शेख रशीद साहब रावलपिंडी से गिरफ़्तार किए गए और दूसरा इमरान रियाज खान को भी लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया। जमहूरियत में अगर आप हुकूमत में हैं तो पुलिस की गाड़ी आपके आगे होती है, और अगर आप हुकूमत में नहीं अपोजिशन में हैं तो पुलिस की गाड़ी आपके पीछे होती है। पहले फवाद चौधरी साहब जो कल रिहा हुए, और कल रात जो शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी और उसके बाद इमरान रियाज खान, तमाम अरकान असम्बली PTI के जो तमाम मेंबर्स हैं उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपने घबराना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ोहेब हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दो अहम खबरें हैं जिन पर आज गुफ्तगू करेंगे। एक, शेख रशीद साहब रावलपिंडी से गिरफ़्तार किए गए और दूसरा इमरान रियाज खान को भी लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया। अब वाक़यात की सूरत हाल थोड़ी सी डिटेल में भी जाएंगे, और उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको जब PTI की हुकूमत बदली उसके बारे में भी थोड़ी सी आगाही दूंगा। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो इतनी गर्म है, इतना हुकूमती एतबार से भी और अपोजिशन के एतबार से भी इतनी तेज़ है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और ख़बरों में कोई भी अपडेट, कोई भी ऐसी खबर आ सकती है जो नाजरीन को, सामाईन को, सुनने वालों को ये हैरान कर दे। तो जब हुकूमत की तब्दीली हुई, रात के अंधेरों में जब नई जो अपोजिशन थी नून लीग की, जब वो हुकूमत में आए, तो उसके बाद जो PTI के अहम रुकन थे उन्होंने जब मुख्तलिफ चैनल्स पे जाकर इंटरव्यूज़ दिए तो बार ये ज़िक्र आया कि, बल्कि एक बड़ी अहम बात थी, मैं उसका भी ज़िक्र करूँगा। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की तरफ से एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर आप जमहूरियत में अगर आप हुकूमत में हैं तो पुलिस की गाड़ी आपके आगे होती है, और अगर आप हुकूमत में नहीं अपोजिशन में हैं तो पुलिस की गाड़ी आपके पीछे होती है। आगे होने से मुराद कि अगर आप हुकूमत में हैं, किसी वजारत पे हैं या कुछ भी हैं तो आपको सिक्योरिटी के लिए दी जाती है, और अगर आप हुकूमत में नहीं हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है पुलिस की गाड़ी पीछे होने से मुराद ये है कि आपकी गिरफ़्तारी के लिए, आपको पकड़ने के लिए, आपको हिरासत में लेने के लिए पुलिस की गाड़ी आपके पीछे होगी। तो अब मामला क्या हुआ? कल की रात जो पाकिस्तान की सियासत में बड़ी अहमियत रखती है, ये शेख रशीद साहब को उनकी रहायशगाह से गिरफ़्तार किया गया। बकौल शेख रशीद साहब 100 से 200 बंदे उनके घर आए, मुलाजमीन को हरासा किया, घर में तोड़ फोड़ की और उनको हिरासत में लेके, और लेटर ऑन उनको आपारा जो थाना है वहाँ पे उनका थाना तब्दील किया गया। माश है ये घरों में दाखिल हुए, सीढ़ियाँ लगा के इन्होंने दरवाजे तोड़े, बदतमीजी की है और तमाम मुलाजमीन को मारा है और ज़बरदस्ती मुझे डाला है इन्होंने गाड़ी में। शेख रशीद साहब का बारहा कहना है कि आप जो भी इल्ज़ामात उन पे हैं, जबकि एक उनकी FIR के रिलेटेड बात है, जो उन पे FIR जिसके लिए उनको कल हिरासत में लिया गया वो ये थी कि किसी शहरी ने रावलपिंडी थाने में जो कंप्लेंट दर्ज करवाई है वो ये थी कि जरदारी साहब और उनके ख़ानदान को इस शख्स यानी शेख रशीद से जो है ख़तरा है, इसकी वजह से वो उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी और जिस पर उनको गिरफ़्तार किया गया। या वो उन्होंने किसी चैनल के इंटरव्यू में बैठ के इस बात का जिक्र किया था, जरदारी साहब के हवाले से कुछ खदशात थे और उन्होंने दहशत गर्दी और इन सारे मामलात का जिक्र किया, जिस पर उस FIR करने वाले शख्स का मौक़िफ़ था कि ये जरदारी साहब के ख़ानदान के लिए ख़तरा हैं, तो लिहाजा इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो भी है वो की जानी चाहिए। तो उस पर उनको हिरासत में लिया गया, लेकिन फ़िलहाल उसके मुतालिक कोई अपडेट मौजूद नहीं है। उसके कुछ ही घंटे बाद, तकरीबन 3:30 बजे का ये वाक़या है, और तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब इमरान रियाज खान को लाहौर एयरपोर्ट से FIA की टीम ने हिरासत में लिया। आज उनको उसके हिरासत में लेने के बाद उनको गुलबर्ग में ट्रांसफ़र किया गया और आज उनको FIA अदालत में पेश किया जाना था। सियासी सूरत हाल ऐसी है कि आगे कुछ भी होगा, क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। तो इंशाल्लाह जैसी इन तमाम मामलात की अपडेट हमें मिलेगी, इमरान रियाज खान के बारे में भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, और इससे पहले जब वो गिरफ़्तार हुए तो एक जो हमारी आवाम का उनके लिए प्यार था वो सारा देखने वाला था। तो इंशाल्लाह इस मामलात पे जिस तरह अपडेट आती है आपको आगाह करेंगे। और आगे इसके बाद 2 अहम गिरफ़्तारियाँ कल रात हो गई, मतलब ये सिलसिला। इससे पहले फवाद चौधरी साहब जो कल रिहा हुए, और कल रात जो शेख रशीद साहब की गिरफ़्तारी, और उसके बाद इमरान रियाज खान। अब आगे किसकी बारी है ये हमें नहीं पता।
لیکن تمام اراکان اسمبلی پی ٹی آئی کے جو تمام ممبرز ہیں ان کے لیے میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ جیسے ہی معاملات جو بھی ہیں انشاءاللہ آپ کے ہی بقول آپ سب کی تیاری تھی. فیض الحسن چوہان صاحب کے بقول پی ٹی آئی کے اراکین جب حکومت کی تبدیلی ہوئی تو تب سے ان کی تیاری ہے کہ گرفتاریاں ہوں گی, اور وہ اس سب کے لیے تیار بھی تھے, اور وہی سب کچھ اب ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی ان تمام معاملات پر اپڈیٹ ملے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں, اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کرتے جائیے گا. اللہ نگہبان.